तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं कि त्रिकोणमिति कैसे बनता है, ठीक है। तो उसी के अनुप्रयोग के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये पाठ है 9, एक्सरसाइज 9.1। इसमें आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि यूनियन कोण किसे कहते हैं, अवनमन कोण किसे कहते हैं, या फिर त्रिकोणमिति का उपयोग हम कहाँ कहाँ पे करेंगे। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं थ्योरी, ठीक है। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ थ्योरी नहीं है, लेकिन यदि आप समझ जाएंगे तो सहूलियत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम दृष्टि रेखा का, ठीक है। दृष्टि रेखा आखिर है क्या? तो अगर डिफिनेशन के बात करा जाए तो देख लीजिए, इसका डिफिनेशन वैसे कोई नहीं है, अपन हिसाब से देख लीजिएगा। तो जब हम अपनी आंखों से किसी वस्तु को देखते हैं तब उस वस्तु और आंखों के बीच एक रेखा बनती है, उसी रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे डिफिनेशन से यदि आपको पता न चले तो आप सिर्फ इसको समझने का प्रयास करिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि थ्योरी से समझ में नहीं आता है, एग्जाम्पल से समझ में आता है, और कभी कभी एग्जाम्पल से समझ में नहीं आता है तो थ्योरी से समझ में आता है। तो चलिए देख लेते हैं कि दृष्टि रेखा क्या है। जैसे मान लेते हैं कि मेरा यहाँ पे ये आंख है, ठीक है। अगर इस आंख से किसी वस्तु को हम देखते हैं, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आंख बनाया हुआ है, यहाँ पे वस्तु है। तो आंख इस वस्तु को देखने में यहाँ पे जब देखेगी तो एक प्रकार से एक रेखा का निर्माण होगा। यानी कि आंख और वस्तु के बीच जो आंख के जो बिंदु हुआ और जो वस्तु के जो बिंदु हुआ, उस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाएगा? दृष्टि रेखा कहलाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका डिफिनेशन हुआ। यानी कि आंख से और जो वस्तु को हम देख रहे हैं, उस वस्तु को जब उस बिंदु को जब मिलाएंगे तो उसी रेखा को हम दृष्टि रेखा कहेंगे। दृष्टि का मतलब देखा ना, ठीक है, और रेखा मीन्स रेखा। अब देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि यूनियन कोण किसे कहते हैं। यूनियन कोण आखिर है क्या? तो देखिए, जब हमें कोई वस्तु को देखने के लिए सिर को ऊपर की ओर उठाना पड़ता है, तब उस प्रकार से बने हुए कोण को यूनियन कोण कहते हैं। जैसे कहने का मतलब, अगर हम जैसे यहाँ पे हैं, देखिए नीचे से धरती पर से यानी जमीन पर से अगर हम छत पे देखेंगे, छत पे कोई बच्चा है या फिर छत पे कोई वस्तु है, या फिर कहने का मतलब नीचे से अगर हम ऊपर ऐसे सिर को ऐसे किए हुए अगर ऐसे उठाना पड़े तो उठाने के मतलब हुआ कि यूनियन कोण बनेगा। यानी कि अगर एक प्रकार से और देखें, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने हुए कोण को हम क्या कह सकते हैं? यूनियन कोण कह सकते हैं। लेकिन इसमें एक और बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्षैतिज रेखा के ऊपर बनेगा तब, नीचे बनेगा तो यूनियन कोण नहीं कहलाएगा। तो चलिए इस प्रकार से यहाँ पे हो गया। अब देखिए, यहाँ पे कहने का मतलब, अब अवनमन कोण क्या है? अवनमन कोण किसे कहते हैं? तो जब हमें कोई वस्तु को देखने के लिए सिर को नीचे की ओर झुकाना पड़ता है, तब उस प्रकार से बने हुए कोण को अवनमन कोण कहते हैं। यानी कि जब हम सिर को उठाएंगे तो यूनियन कोण कहलाएगा, जब हम सिर को झुकाएंगे तो अवनमन कोण कहलाएगा। यानी कहने का मतलब, जब हम नीचे से ढलैया पर देखेंगे, छत पे देखेंगे तो यूनियन कोण कहलाएगा। लेकिन वही अगर छत पर से हम नीचे कोई वस्तु रखा हुआ है और नीचे से झांक करके देखेंगे
तब उस प्रकार से जब कोण बनेगा तो अवनमन कोण कहलाएगा। यानी उठाने से तो उन्नयन और झुकाने से तो अवनमन कोण। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते कि आखिर क्षैतिज रेखा क्या है। तो जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आंख है, ठीक है, और आंख को बिना इधर ऐसे मतलब आंख को बिना घुमाए हुए अगर सीधे हम देख रहे हैं तो इस प्रकार से एगो जो यहाँ पे कोण बनेगा, ठीक है, तो ये क्या होता है क्षैतिज, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे है इस प्रकार से, देखिए यहाँ पे आंख है तो आंख के सीध में अगर एक हम रेखा खींच देते हैं तो इसी रेखा को हम क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा कहेंगे। यानी कि आंख से 0 डिग्री कोण बनाते हुए एक सरल रेखा अगर खींचा जाए तब उसी रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। इस प्रकार से हो गया। अब देखिए कि आखिर त्रिकोणमितीय अनुपात जो होगा उसका हम प्रयोग क्या क्या करेंगे, कहां कहां करेंगे। तो देखिए नोट पॉइंट यानी खास बात है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो वस्तु रखा हुआ है दूरी पर, ठीक है, तो रखे वस्तुओं की बीच की दूरी निकालने में किया जाता है। जैसे सूर्य और पृथ्वी की अगर बीच की दूरी निकालना होगा तो कोई थोड़ी ना मतलब फीता से नापते रहता है, ऐसा तो होता नहीं है। तो जैसे हम जिस प्रकार से मापते हैं बिना छुए हुए अगर मापते हैं तो उसी को हम कहते हैं, उसी मतलब जिसकी सहायता से मापते हैं तो उसको ही हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात के सहायता से हम एक वस्तु से दूसरे वस्तु के बीच की दूरी को निकालते हैं, वो भी बिना मापे हुए, ठीक है। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगला वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करने वाले हैं, तो आप वीडियो को प्लेलिस्ट में ही देखें, आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा और एक प्रकार से नोट्स भी आप तैयार कर पाएंगे। एक्सरसाइज 9.1 पहला क्वेश्चन है जो इस प्रकार से है। देखिए सवाल यहाँ पे बोल रहा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरे द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। जैसे देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे पहला बात तो यह है कि क्वेश्चन बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा और इस क्वेश्चन में फिगर जो आकृति होगा उसको बनाना आपको बहुत बढ़िया से आना होगा। अगर फिगर बन गया तो आधा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। यानी कि मेन जो फोकस है क्वेश्चन पे होना चाहिए, फिगर पे होना चाहिए। तो चलिए देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एगो सर्कस में खेल दिखाया जा रहा है, ठीक है, और 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है। जैसे खंभा गाड़ा जाएगा तो ये हो गया, खंभा गाड़ दिया गया। अब खंभा यहाँ पे गाड़ा गया है, यहाँ पे एगो खूंटा गाड़ दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे खूंटा गाड़ के यहाँ ऊपरवा वाला छोरवा से यहाँ पे क्या कर दिया, एगो रस्सी को इसे खींच करके लगा दिया है, ठीक है। जो कि रस्सी क्या एकदम पूरी तरह से टाइट है, एकदम तनल है, ठीक है, यानी ढीला नहीं है। तो रस्सी की लंबाई जो हुआ कितना हुआ, 20 मीटर हुआ, ठीक है। और बोल रहा है कि जो रस्सिया यहाँ पे तनल है तो उस जमीन से कै डिग्री के कोण पे है, तो 30 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है। तो चलिए अब देखिए ये तो आपको फिगर हो गया, अब इसमें लिखना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि अगर देखा जाए तो ए बी क्या है, ए बी है क्या, तो ए बी एगो खंभा है, ठीक है। ए बी क्या है तो खंभा है और ए से लेके सी तक ये है क्या, सवाल में ये क्या था, तो ये था रस्सी,
ठीक है। तो हम यही बतिया को यहाँ पे लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे ऐसे कि माना कि ए बी एक खंभा है, ए बी एक खंभा है, ए बी एक खंभा है और खंभा की ऊंचाई का करना है, ज्ञात करना है। माना कि ए बी एक खंभा है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए ए बी है क्या? खंभा है। एक ऊंचाई निकालना तो लिख सकते हैं कि ए बी एक खंभा है जिसकी ऊंचाई हम क्या करेंगे? निकालने वाले हैं। तथा AC क्या है? तो रस्सी है। लिखेंगे कि तथा AC एक रस्सी की लंबाई या फिर रस्सी है जिसकी अगर लगा दी तो समझ ही रहे कि जिसकी लंबाई 20 मीटर है और कोण कितना बना रहा है? 30 डिग्री का। यानी कहने का मतलब कि थीटा बराबर 30 डिग्री है। अगर आप इतना लिख दिए और फिगर आप बना लिए हैं तो समझ जाइए कि आधा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार से लिख लिए कि ए बी एक खंभा है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, AC रस्सी है जिसकी लंबाई दिया हुआ है और हमें और थीटा भी मालूम है, कोण भी मालूम है। अब हमको निकालना है ई। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से कि ए बी हमको निकालना है और ए बी निकालना है और साथ ही साथ दिया कौची है? ऐसे दिया, AC दिया गया है। तो जब त्रिकोणमिति में पढ़ रहे थे भुजा के संबंध में तो ई थीटवा के अगर यहाँ पे सीन है थीटा तो एकर सोझे वाले को हम कहते हैं लंब कहते हैं, यानी कि P कहेंगे। और BC के तो निकालना ही नहीं है, वो पूछबे नहीं कर रहा है तो एक में हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो ई P दिया है और तिरछा वाला होता कौची है? H होता है। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि P बटा में H हम फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि P बटे H हम कैसे जानेंगे कि P बटे H रहेगा? H बटे P क्यों नहीं रखेंगे? तो देखिए आप चाहे तो P बटा H रखिए और चाहे तो H बटा P रखिए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब भी होगा तो P बटा H ही होगा, P बटा B नहीं होगा या फिर B बटा H भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए आधार हमको मालूम ही नहीं है, तो आधार मालूम नहीं है तो इससे हम क्यों चलेंगे? मालूम है आपको, H मालूम है और निकालना है लंब, यानी कि बात खाली दुइये में है केकर बीच में, तो P और H के बीच में। ठीक है। तो हम P बटा H रखेंगे तो लिखेंगे इस त्रिभुज कौची है? समकोण त्रिभुज। ठीक है। यहाँ पे एक बात और लिख सकते थे कि माना कि समकोण त्रिभुज ABC में AB एक खंभा है, थोड़ा सा और इसको जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे अब त्रिभुज ABC में कॉमा दे देंगे। एक बाद यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या देख रहे हैं कि AB बराबर P है और AC बराबर 20 मीटर है और साथ ही साथ थीटा बराबर 30 डिग्री है। तो चूंकि हम जान रहे हैं कि P बटे H वाला लगाना है फार्मूला, तो P बटा H क्या होता है? तो साइन थीटा होता है। तो लिखेंगे इसलिए साइन थीटा बराबर P बटा में H साइन और थीटा के जगह पर कितना रखना है? 30 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा 30 बन गया बराबर P के जगह पर अगर देखा जाए तो क्या है? AB न है, तो यानी कि AB भी हम लिख सकते हैं
और h के जगह पर ऊंचा जो कर्ण है वो कितना है 20 है, तो हम 20 लिख सकते हैं। अब देखिए साइन 30 डिग्री के मान कितना होता है, तो 1/2 होता है बराबर AB बटा में 20। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 20 और 1 में गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा और बटा में 2 है तो 2 रहेगा और बराबर में क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ AB बचा है। तो कै बारी में कट जाएगा 10 बारी में, यानी कि AB बराबर क्या हो गया 10। मीटर में था सवाल इसलिए मीटर में, यानी कि AB क्या था, तो AB खंभा था ना, तो लिखेंगे कि अतः खंभे की ऊंचाई AB बराबर 10 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया और फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।